के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मेरी माताएं और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, उनको सबको मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि ये ट्राइबल्स एरिया में इतना अच्छा सुंदर स्कूल बना हुआ है और मुझे नहीं पता था, लेकिन आज यहाँ पे मुझे पता चला है। और इस स्कूल से ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे निकल रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और हम सभी लोगों को वाकई बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें ये शिक्षा का मंदिर यहाँ मिला है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। हमारे समय में तो ये कहें कि लाइट भी नहीं थी, हम लोगों ने दिए में पढ़ाई करी है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिए में कैसे पढ़ाई की होगी। और चूँकि मेरी प्राइमरी एजुकेशन पाथेपेड़ा से हुआ है, कोल माइंस में पिताजी वर्कर थे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पोस्ट में थे, मजदूर थे। हम 4 भाई बहन हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हम आज चारों वाकई उस पोस्ट पे हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और जो मेरे बड़े भाई हैं वो DRDO में साइंटिस्ट है, बेंगलोर में। और जो मेरा छोटा भाई है वो भी एक AE है बिजली विभाग में, जबलपुर में। और जो मेरा छोटा भाई है वो पूरी खेती संभालता है। तो आज हम लोगों को बहुत शान होता है, अपने माता पिता पे बहुत गर्व होता है कि आज उन्होंने इतनी मेहनत करी हमारे लिए और आज हम यहाँ हैं। जैसे कि योगिता दीदी ने बोला कि बिना टीचर और बिना पेरेंट्स के हम कुछ भी नहीं हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि सपने देखें। जब तक हम सपने नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। साक्षात अगर ईश्वर भी आ जाए तो भी हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है। और हमने सपने उस समय देखे थे जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारे पास अच्छे टीचर थे। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। टीचर ने हमें रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जैसे कि योगिता दीदी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, सवाल होना चाहिए। जब तक कि आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर चीज़ में क्यों होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। जिस दिन वो क्वेश्चन मार्क हम लोगों के दिमाग में आना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इनमें से हमारे जैसे कई और सितारे निकलेंगे। और बाकी आज मैं यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के अंदर जो कलाकारी, इतनी प्रतिभा निकल के आ रही थी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि इतने ग्रामीण एरिया में और इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए वाकई बहुत प्राउड की बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर ये वाली क्वालिटी है तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो सारी क्वालिटी होगी जो आपको चाहिए। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ आपको वो दिन जरूर मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मेरे लिए यही बेस्ट विशेष है। और अभी मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है ना। यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 8 तक के बच्चे हैं। आप लोगों को पता है मेरा सपना कब आया था मेरे दिमाग में कि मुझे क्या बनना है? कब आया होगा? कब आया होगा मेरे दिमाग में कि मेरे को क्या बनना है? 8वीं तक के बच्चे हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन है? वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को बताते हुए कि मेरा सपना जब मैं 5th क्लास में थी, 5th क्लास में, तब मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और पता है कैसे हुआ वो? एक्चुअली हमारे यहाँ पे एरिया हॉस्पिटल था सर, तो मेरी माताजी बीमार हो गई थी, क्योंकि वर्कर के लिए एरिया हॉस्पिटल ही जाना होता था, WCL हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि जो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलती है।
मानते हैं सभी लोग? मानते हैं। और जो लोग गरीब घर से होते हैं उनको बाद में दिया जाता है, सही है? तो वो दिन था और आज का दिन था। जब मेरी माँ बीमार हुई, उनको एडमिट किया गया, उनको डायरिया हो गया था, लूज मोशन हो गया था। तो मैंने देखा, मैं 3 दिन से उनके साथ में पूरे टाइम थी, बिना नहाए धोए, लेकिन मैं देख रही थी कि वहाँ के जो डॉक्टर्स है वो उन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तब मैंने डिसाइड किया था कि इनसे अच्छा डॉक्टर बनकर मैं दिखाऊंगी। जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर डॉक्टर के लिए हर पेशेंट समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उन हर गरीब से गरीब इंसान को भी उतना ही हक है अपने उपचार का। लेकिन वो उस समय मुझे फील हुआ, मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं ऐसे ही गरीब ही रही, अगर मैं नहीं पढ़ाई करी तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी। तब उस दिन मैंने ठाना कि मुझे अगर बनना है तो मैं डॉक्टर ही बनूंगी। अब आप सोचिए 5th क्लास का बच्चा कितना छोटा होता है। तो अगर मैं उस समय इतना बड़ा सपना देख सकती हूँ, जब उस समय हमारे पास इतनी क्राइसिस थी, हमारे पास लाइट नहीं था, ट्यूशन नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इंटरनेट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे टीचर थे और मेरा सपना था। तो आप लोग प्यारे बच्चे, आप हमारे भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य है। हम पेरेंट्स की शान है, हम टीचर के स्कूल की शान है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने पढ़ाई को पहले महत्व दो। और अभी एग्जाम टाइम है तो मोबाइल से दूर रहें। कितने लोग मोबाइल देखते हैं? सारे लोग देखते हैं। और मैं अपनी माता पिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कृपया करके इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि ये मोबाइल ने हमको अपंग करके रखा है। बहुत दुख की बात है कि आज के जनरेशन में जब हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से दूर है जो हमारे पास होना चाहिए। इसके लिए हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। और आज के पेरेंट्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। ये मुझे बहुत दुख होता है कि बच्चा अगर रोता है तो मोबाइल थमा देते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता कि बच्चा जब 9 मंथ जब पेट में होता है, 9 मंथ से लेकर के 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन कितनी फास्ट गति से डेवलप करता है, कितनी न्यूरोप्लास्टिक, कितने सारे चेंजेस होते हैं। तो हमको उस समय बच्चों को क्या देना चाहिए वो हम कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सही तरीके से पेरेंटिंग करें और मोबाइल और इन सब चीज़ों से दूर रखें। तो हम वाकई हमारे बच्चों को जो बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चों के अंदर जो नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं, वो हम डेफिनेटली दे पाएंगे। तो आज यहाँ पे जितने भी मौजूद मेरे पेरेंट्स हैं, वो आज शपथ लेंगे, सीरियसली शपथ लेंगे कि आज से हमारे बच्चों को मोबाइल हम सिर्फ उतना ही देंगे जितना ज़रूरत है। एक समय था कोरोना काल में टीचर लोगों ने भी अलाउ किया था, बट नाउ एट प्रेजेंट वो समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज मोबाइल की आवश्यकता हम बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि मोबाइल की ज़रूरत है बच्चों